पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पर्सनल फाइनेंस के सफ़र में हम में से हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करे और हमारे जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं वो इस लेवल पे पहुंच जाएं कि हमें माशी तौर पर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और हमारी जो भी इनकम है या इनकम के ज़राए हैं वो ऐसे हों कि हम आसानी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें और किसी ख़ास स्पेसिफ़िक सर्कमस्टांसेस के अंदर या कोई ख़ास सिचुएशन अगर पैदा हो जाती है, इमरजेंसी होती है, तो उसमें हम अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महसूस कर सकें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम की मल्टीपल लेयर्स होती हैं और हम में से हर शख्स किसी भी वक्त अगर हम अपने आप को एनालाइज करें तो किसी ख़ास लेवल के ऊपर होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि उसका जो आखिरी लेवल है, लेयर 7 है, उस तक किसी तरह पहुँच सकें। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारी तगो-दो करनी पड़ती है और यही वजह है कि हम अगर अपने गिरदोपेश पे नज़र डालें, तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि बमुश्किल अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा कर रहे होते हैं, 9 टू 5 जॉब में जकड़े होते हैं और उनकी जो फाइनेंशियल पोज़ीशन होती है, वो ऐसी होती है कि खुदा न ख़ास्ता उनके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाए या उनको अगर मुलाज़मत है या जो भी उनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, वो छूट जाए, तो उनके पास कोई प्लान बी मौजूद नहीं होता। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल की जा सकती है और उसके हवाले से क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ ऐसी आदतें हैं, जो अगर हम अपना लेते हैं, तो हम आसानी के साथ इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सफ़र में कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। इस वीडियो में 5 ऐसी आदतों के हवाले से मैं बात करूँगा कि जो आपके अंदर अगर मौजूद हैं, तो आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जल्द या बदेर ज़रूर माशी आज़ादी के सफ़र में कामयाब हो सकेंगे। और अगर ये 5 आदतें आप में मौजूद नहीं हैं, तो अभी भी वक़्त है कि आप अपने फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ सफ़र को शुरू करें और ये जो 5 हैबिट्स हैं, इनको अपनाने की कोशिश करें, ताकि आप भी फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सफ़र में कामयाबी से हमकिनार हो सकें। जो पहली आदत है वो ये है कि अगर आप माशी डिसिप्लिन यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ख़्याल रखते हैं और अपने अखराजात को कंट्रोल करना जानते हैं, तो ये पहला स्टेप होता है टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कोई भी शख्स अगर अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना नहीं जानता, उसको जो भी इनकम आ रही है उसमें से उसको आइडिया नहीं है और वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहा, बजटिंग नहीं कर रहा, तो पर्सनल फाइनेंस का ये जो पहला कठिन मरहला है, इसमें अगर आप कामयाब नहीं हो सकते, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो भी फाइनेंसेस हैं, अगर आप चंद हज़ार कमाते हैं या आप चंद लाख कमाते हैं या चंद करोड़ आपके पास हैं, किसी भी सूरत में अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ नहीं चलते, तो आपके पास जो भी पैसा है वो आपके एक्सपेंसेस की नज़र हो जाएगा और उसमें भी वो एक्सपेंसेस जो आपकी एसेट्स के बजाय आपकी लायबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं जा सकते। तो अगर आप ऑलरेडी इस हैबिट का को अपने फाइनेंशियल जर्नी के अंदर रखे हुए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने अखराजात का चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे और मंथ एंड के ऊपर आपके पास कुछ भी नहीं होता और आपने फिर पिछला जो पूरा महीना गुज़ारा है, उसका आप स्वॉट एनालिसिस भी नहीं करते, आप अपने एक्सपेंसेस पे नज़र भी नहीं रखते और ये नहीं देखने की कोशिश करते कि वो कौन से लीकेजेज़ हैं, जहाँ से आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं और कहाँ-कहाँ से आप अपने अखराजात को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर ऐसी सूरत-हाल में आप यकीनन एक मुश्किल में हैं और आगे चलकर आपके लिए मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट स्टेप है इस हवाले से और जो इम्पोर्टेंट आदत है वो ये है कि अगर तो आप अपने बाकायदगी से सेविंग कर रहे हैं और फिर उस सेविंग को स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक और ऐसी इंडिकेशन है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप उस पे पहुँच चुके होंगे। अब आप अपने आप से सवाल करें कि जो भी आप मंथली इनकम आपके हाथ में आती है, कैश इन हैंड जो आपके पास आता है, ख़्वा आपको जॉब से आता है, ख़्वा आपको किसी बिज़नेस से आता है, उसमें से कितना पैसा आप सेव कर रहे हैं और उसमें से फिर जो सेविंग कर रहे हैं, उसको कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें, ऐसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें, जहाँ पर आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल रही हो, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहाँ पे ज़्यादा हो और साथ-साथ वहाँ पर जो पोटेंशियल आपके बेनिफिट्स हैं या पोटेंशियल आपको उसमें से आरओआई मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, वो इन्फ्लेशन को बीट करने की पोज़ीशन में है और साथ-साथ वो वेल डाइवर्सिफ़ाइड भी है। तो ये सवाल आप अपने आप से करें और आप खुद को परखें कि आप किस हद तक सेविंग कर पा रहे हैं और किस हद तक उस सेविंग को इन्वेस्ट कर रहे हैं।
पिछले 1 साल का आप अपना जर्नी देख लें कि पिछले 1 साल के दौरान आपने कितना पैसा सेव किया, उसमें से कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, फिर जो आपने इन्वेस्ट किया उसमें से कितना आपने रिस्की एसेट्स में किया, कितना आपने सेफ एसेट्स में किया, सेफ ऑप्शंस में किया और फिर उसमें से आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो कैसा है, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में आप उसमें से कितना आप प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, कितनी जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इस पोज़ीशन पे ला सकते हैं कि वो आपको अच्छा खासा एक पैसिव इनकम दे रही हैं। अब जो तीसरा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या माशी आज़ादी के सफ़र में एक यकीनन इम्पोर्टेंट तरीन पॉइंट्स में से एक है, वो ये है कि आप अपने आप से ये पूछें कि आपके ज़राए आमदन कितने हैं। हर वो शख्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, वो यकीनन एक फ़ाइनेंशियल डिज़ास्टर से सिर्फ़ एक कदम के फ़ासले पे है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सोर्सेज़ हैं इनकम के, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं, तो तभी आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक जॉब कर रहे हैं 9 टू 5 कोई भी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उस जॉब के अंदर से ही आपको जो पैसा जनरेट हो रहा है, वही आपका वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है, तो ऐसी सूरत में खुदा न खास्ता किसी भी वजह से अगर वो आपकी जॉब चली जाती है, तो ऐसी सूरत में आप एक डिज़ास्टर के अंदर धँस चुके होंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ज़राए आमदन को बढ़ाने की कोशिश करें, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हों, जिसमें कुछ आपके एक्टिव इनकम स्ट्रीम्स हो सकते हैं, कुछ आपके पैसिव इनकम स्ट्रीम्स हो सकते हैं, कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं जो कि आपको पैसिवली पैसा जनरेट करके दे रही हों। इसी तरह अगर आप का कोई स्किल है तो आप उस स्किल को यूज़ करके एक और स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप आईटी प्रोफ़ेशनल हैं, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक टीचर हैं, तो आप पार्ट टाइम ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं या इवन ऑनलाइन नहीं भी तो ऑफ़लाइन टीचिंग के लिए आप मल्टीपल दीगर ऑप्शंस को जो आपके 9 टू 5 से हट के हैं, उसको सोच सकते हैं। इसी तरह आप साइड बिज़नेसेस के बारे में सोच सकते हैं, जहाँ पर आप एक्टिवली या पैसिवली अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जो ऑप्शंस होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनको आप देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से डिविडेंड इन्वेस्टिंग के ज़रिए आप डिविडेंड की मद में पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और दीगर बहुत सारे ज़राए हैं जिसको आप अपने लिए ऑप्ट कर सकते हैं और इस तरह आप वक्त के साथ साथ कोशिश कर सकते हैं कि आपके जो ज़राए आमदन हैं वो बढ़ते चले जाएं, एक से ज़्यादा होते चले जाएं। अब जो चौथा पॉइंट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा अपने जो सोशल सर्कल है उसके ऊपर आप नज़र रखें कि आपका उठना बैठना, आपका जो भी सोशल सर्कल है, सोशल मीडिया में भी और रियल लाइफ में भी, वो किन लोगों पे मुश्तमिल है। अगर आपका सोशल सर्कल स्मार्ट लोगों के ऊपर, मेहनती लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, पेसिमिस्ट नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा सकते हैं क्योंकि ये लोग आपको मोटिवेट करेंगे ना कि डीमोटिवेट करेंगे। लेकिन अगर आपका सर्कल ऐसा है जिसमें पेसिमिस्ट लोग हैं, जिसमें ऐसे लोग हैं जो आपको कोई भी यूज़फुल इनपुट नहीं दे सकते, तो ऐसी सूरत में आप ना सिर्फ़ ये कि अपने सोशल सर्कल से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे बल्कि नुकसान ही उठा रहे होंगे। क्योंकि आपने ये सुना होगा कि कोई भी शख्स अगर आपने उसको देखना है कि ये कैसा है तो उसके जो 5 करीब तरीन दोस्त होते हैं, उसका वो एवरेज होता है। तो अगर आपके सर्कल में 5 अच्छे लोग हैं, वो लोग हैं जो कि फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन के हामिल हैं, जो कि फ़ाइनेंशियल एजुकेशन रखते हैं, जो कि पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ चलने का हुनर रखते हैं और जो आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं, तो ऐसी सूरत में यकीनन आप जब भी उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ आप टाइम गुज़ारेंगे तो आप कुछ बेहतर सीखेंगे। इसके बरक्स अगर आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो हमेशा मायूसी की बातें करते हैं, जो आपको कोई भी स्टेप उठाते हैं तो उसमें आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं और जो कभी भी आपको कोई बेहतर राय नहीं दे सकते, कोई आपको इनपुट नहीं दे सकते, तो ऐसी सूरत में आप उन लोगों के साथ बैठकर फाइनेंशियल डिसिप्लिन या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सफ़र में कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह आप कैसी किताबें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे आप किस तरह की वीडियोज़ देखते हैं, आपकी जो महफ़िलें हैं वो कैसी हैं, आप किस तरह की वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, किस तरह के सेमिनार्स अटेंड करते हैं, किस तरह के इवेंट्स में आप जाते हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिसाइड करती हैं या जो आपके लिए मुस्तकबिल की आपकी जो राहें हैं वो मुतय्यन कर रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के अंदर आप जितना ज़्यादा अपने आप को बेहतर लोगों के साथ, बेहतर कंटेंट की तरफ अपने आप को राग़िब करेंगे, उतना ही ज़्यादा कामयाब आप होंगे, उतना ही ज़्यादा आप मोटिवेटेड होंगे। तो आज से ही आप अपने आप को परखना शुरू करें कि आप
यूट्यूब पे किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, आप फेसबुक पे किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, आपने किस तरह के ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है, आपने किस तरह के पेजेस को लाइक किया हुआ है। इसी तरह आप जब अखबार पढ़ते हैं एज एन एग्जांपल, तो उसमें किस तरह की खबरों के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होता है। आया आप बिजनेस न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं या फिर आप वो जो टिपिकल हेटेड रिलेटेड पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं या एक किस्म की जंक होता है उसके ऊपर आप फोकस रख रहे होते हैं। इसी तरह आप ये देखें कि आप जब लोगों में उठते बैठते हैं तो वहाँ पे आप डिस्कशंस क्या हो रही होती हैं, किस तरह की बातें हो रही होती हैं, और जिस सर्कल में आप बैठते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं वो इकानमी के हवाले से, इकोनॉमिक्स के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, या ओवरऑल फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के माइंडसेट के हामिल हैं, किस तरह की बात कर रहे होते हैं, किस तरह का मशवरा दे रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आप अपने लिए ज़रूर कंसिडर किया करें। इसके बाद पाँचवाँ और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को मुसलसल बढ़ा रहे हों। क्योंकि बग़ैर नॉलेज के, बग़ैर अंडरस्टैंडिंग के कोई भी फाइनेंशियल जर्नी आप कामयाबी से पूरा नहीं कर सकते। और किसी भी किस्म की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी किस्म का भी कोई आप इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर स्टेप उठाते हैं, तो अगर आप उसके लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आपको पता नहीं है कि इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, इसके पोटेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, और ये पर्टिकुलर बिज़नेस या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसको आप ऑप्ट इन कर रहे हैं, इसमें आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इस पे रिटर्न कितना आ सकता है, इससे एसोसिएटेड और क्या इंपॉर्टेंट माइक्रो या मैक्रो लेवल पे चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता ही नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है, इवन आप बैलेंस शीट तक नहीं पढ़ सकते, आपको इनकम स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आती, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आती, आपको इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल रेशोज़ हैं उनके बारे में इल्म नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप यकीनन फिर सुनी-सुनाई बातों पे ही अमल कर रहे होंगे, और सुनी-सुनाई बातों पे कभी भी कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं आ सकता। ज़रूरी है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हों कि आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, आप किसी भी बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने की पोज़ीशन में, क्योंकि किसी बिज़नेस को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तभी आप एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट की अगर एग्ज़ाम्पल लें तो आप उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिन कंपनीज़ के बिज़नेस का आपको पता है। फिर स्टॉक मार्केट की इटसेल्फ मूवमेंट का आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, टेक्निकल्स कैसे देखने हैं, फिर स्टॉक्स को कैसे आपने स्क्रीन करना है, फिर कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट करना है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, रियल एस्टेट की बात की जाए, या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तो उसमें जब तक आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा, टैक्सेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी कि किस चीज़ में कितना टैक्स आपको पड़ सकता है, कहाँ पे आप स्मार्टली प्ले कर सकते हैं और अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं, एक्सपेंसेस को बचा सकते हैं, और कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करके आप बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आपको नॉलेज से आएँगी, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर आप नहीं चल सकते जब तक आपके पास कमा हक़ फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगा। तो उसको कोशिश कीजिए कि अपने आप को इक्विप करते रहें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी वीडियोज़, अच्छा कंटेंट देखें, और अपने आप को हर आने वाले दिन पिछले दिन से बेहतर पोज़ीशन पे लाने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ़ योर फाइनेंशियल नॉलेज। तो ये थी वो 5 इम्पोर्टेंट बातें या वो इम्पोर्टेंट आदात जो अगर आपके अंदर मौजूद हैं, तो आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ यकीनन जा रहे हैं कामयाबी के साथ, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो अभी से कोशिश करें कि अपने आप को इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करके एक बेहतर तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के तहत स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। तभी आप फाइनेंशियली अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। अदरवाइज़ 9 टू 5 का जो एक आपका सिचुएशन होती है कि हमेशा के लिए आप उसमें जकड़े होते हैं, तो उससे निकलना या फिर अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना, ये आपके बस में नहीं होगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।